जा रहे हैं प्रताप स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो आइए देखते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं कि कैसा उनका करियर शुरुआत से अब तक रहा। EMC के एक्टिविटी के तहत हम आए हैं प्रताप स्नैक्स लिमिटेड इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो आप कितनी क्लास तक पढ़े? 12th। आपने कौन से कॉलेज से अपनी पढ़ाई जारी रखी? मैंने यूपी से डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से पढ़ी 12th। अच्छा, तो आपको स्कूल में कौन से सब्जेक्ट मिले? स्कूल में मेरे को साइंस साइड में मेरे को बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अच्छा, आपने साइंस से की है। अच्छा, और यूनिवर्सिटी में आपके कौन से सब्जेक्ट थे? नहीं, कॉलेज नहीं किया, 12th तक ही किया है। उसके बाद मैंने ITI की। अच्छा, ITI से आपने अपना करियर चालू किया। तो जब आप मेरी उम्र के थे तो आपके क्या क्या सपने थे? मतलब आपको क्या लगता था कि आपको क्या करना है? मैं जब आपकी उम्र में था तो मेरे पास पैसे की तो बहुत तंगी थी, फीस भी नहीं भर पाते थे हम लोग। तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो उस टाइम मेरे जो नहीं फिजिक्स में, उसमें बायोलॉजी में मार्क्स भी अच्छे आए थे। तो मेरा जो नहीं मतलब उस लाइन में सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ पैसे की भी कमी थी, उस वजह से नहीं हो पाया। उतना पैसा भी नहीं था कि मैं बायोलॉजी से कर पाता। फिर मैं जो नहीं ITI का सोचा। ITI मैंने टर्नरी ट्रेड से किया। मैंने सोचा किसी फैक्ट्री में मतलब स्पेयर पार्ट का काम करूँगा तो वहाँ पर मेरे को अच्छा जॉब मिल जाएगा। लेकिन मेरे को वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। ITI करने के बाद मैंने एस्कॉर्ट कंपनी में 1 साल अप्रेंटिस किया। वहाँ पर मेरे को अच्छा नहीं लगा, सैलरी कम मिलती थी। मैं फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद कॉरस्पॉन्डेंस से मैंने ग्रेजुएशन करने की सोची, लेकिन मेरे वहाँ से अनकम्प्लीट रह गई। मेरा बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस लास्ट ईयर रह गई थी मेरी, बिजनेस मेरा शुरू हो गया। तो मैंने अपना बेकरी लाइन का बिजनेस शुरू किया था। उसमें मेरे को बहुत सफलता मिली। उसके बाद बेकरी लाइन से फिर मैं ये प्रताप स्नैक्स लिमिटेड की मैंने यहीं से ले लिया। बेकरी का आज भी करता हूँ और प्रताप स्नैक्स का भी कर रहा हूँ, दोनों का। अच्छा, तो आपका जो पहला काम था जो आपने बताया, तो उसमें आपको क्या पसंद था सर? कि आपने बेकरी आपको क्या आकर्षित किया? बेकरी प्रोडक्ट, नमकीन, जैसे कि रस, फैन, मट्ठी, नमकीन, ये चीज़ हम बनाते थे। उसमें हमको जो नहीं बहुत सफलता मिली और उस काम से हम यहाँ तक आए, बहुत नीचे लेवल से ऊपर आए। अच्छा, अपना काम किया हमने। आपके शुरुआत से लेकर तक अब तक सबसे बड़ी चुनौती आपको कौन सी लगी? या आपको लगता है हाँ ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती है? शुरुआत से लेकर अब तक जो नहीं हमको सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हमको पैसे की कमी थी काम करने के लिए। उस टाइम हमारे पास इतना पैसा नहीं था काम करने के लिए। हमने छोटे से पैसे से काम स्टार्ट किया, बेकरी लाइन का छोटे से। पहले सप्लाई किया, थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ, फिर अपना बिजनेस किया। पैसे की कमी थी इसलिए हम जो नहीं छोटे काम से हम ऊपर को आए। छोटे और हाँ, वो उस टाइम हमारे पास जो पैसे की कमी की वजह से हम जो नहीं बिजनेस में ग्रोथ धीरे धीरे उन्नति हुई। अच्छा, एक साथ नहीं कर पाए। अच्छा, ऐसा कौन सा इंसान था जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया बिजनेस के प्रति? मेरा भाई है, बड़े भाई। आपके बड़े भाई ने? अच्छा, ऐसा कौन सा काम था जिससे करने से आपको लगती है हाँ ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, इस बिजनेस की लाइन में आया। मैं नहीं चाहता था बिजनेस करना, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, जैसे लेकिन उस टाइम मेरे पास उतना पैसा नहीं था जो मैं वो आगे करता। हमारे माँ बाप भी गांव में जो नहीं कि खेती का काम करते, तो नहीं उतना प्रॉफिट था नहीं, तो हम उस लाइन में नहीं जा पाए। अच्छा, तो ऐसा कौन सा काम था जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टेंशन मिलती थी? टेंशन तो ऐसे किसी काम में नहीं मिली। टेंशन जिस काम में हाथ डाला उसमें मतलब सफलता ही मिली। अच्छा, मतलब टेंशन सिर्फ पैसे की वजह से रही। पैसा हमारे हाथ बस में टेंशन शुरू से नहीं पैसे था। की टेंशन थी। बस। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप अपने जीवन में कौन से ऐसे पल है जिसको आप बदलना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। मैं बिजनेस में ही काम नहीं लगा रहा। मैं आगे चाहता हूँ कि मतलब मैं आगे कुछ हट के और मैं अपने काम के साथ एंजॉय भी करूँ। तो मतलब अब मेरा यही सपना है कि मतलब मैं आगे चल के नहीं अपने काम को सिस्टम में लाऊं
और उससे अलग मैं अपने लिए टाइम निकालूं और मैं अपनी हेल्थ को सही करूं और मतलब जो आने वाले टाइम में मैं मतलब जल्दी जो नहीं मतलब यंग ही दिखूं आगे तक। अच्छा अच्छा, हाँ। जी। तो आप अपने काम को और आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं? आगे काम मतलब अब तो यही लाइन है मेरी इंडस्ट्री की, आगे मेरा जो नहीं आगे नमकीन का अपना काम अपना अपना प्रोडक्शन करने की जो होगा मतलब। अच्छा। अभी तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, आगे मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग करने की आपने सोच रखी है। अच्छा, आपके शुरुआती दिनों में जो मुश्किलें आई तो आपने उनको कैसे हैंडल किया, तो कैसे हटाया? जैसे आपने बोला आपको दिक्कत आई थी थोड़ी। जब दिक्कतें आई थी तो हमको खुद अपने आप काम करते थे, पढ़ते भी थे और मतलब काम भी करते थे। तो वो समस्या हमारी जो पैसे की कमी थी वो उसको उसी से दूर करते थे, खुद काम भी करते थे, पढ़ते भी थे और अलग से पार्ट टाइम भी काम करते थे पढ़ाई के साथ साथ। तो थैंक यू सर, आपने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। थैंक यू सर।